हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फॉरेक्स के न्यूमेरिकल का रिवीजन क्लास करेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा रेट्स का बेसिक और जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस हैं आप सिंगल सिटिंग में कराएंगे उसको। कंसंट्रेट होके सुनिए। कई लोगों को आते फिर भी सुन लेंगे तो कुछ ना कुछ नया पता लग सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। और आज काफी एब्सेंट हैं लोग। एब्सेंट करने से गड़बड़ हो रही है। सर धीरे धीरे उठ जाएंगे। अभी सुबह नहीं हुई उनकी। एब्सेंट कोई नहीं होगा देखिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा था कि जिन लोगों का दिल्ली में एग्जाम है उन लोगों का तो सभी का एग्जाम क्या हुआ है, पोस्टपोन हुआ है 18th को। बट जो गुजरात वाले हैं, गुजरात वालों में एग्जाम सिर्फ उनका पोस्टपोन हुआ है जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी है। अब कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं इलेक्शन में ड्यूटी नहीं, सोच रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन हो गए, ध्यान रखिएगा। तो कल ग्रुप में डाला था ना, तो ध्यान रखना जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी है सिर्फ उन्हीं का एग्जाम कैंसिल हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। तो ये गलती मत करके बैठिएगा। मुझे लग रहा है कुछ लोग इसी गलती में शायद 2 दिन से सो रहे हैं। चलो, तो हम तो सर यूनिट बिहार नंबर से 1 हैं। में फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, तो हम लोग इसमें से स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले अगर रेट्स की बात आती है तो इसमें 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। रेट्स की जब भी बात आती है तो 4 पॉइंट्स आपको याद में रखने, ध्यान में रखने, अंडरस्टैंड करने की वो 4 पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट व्हाट एक्शन। ठीक है, व्हेन। तो ये 3 चीजों को पहले सुनो। व्हाट, व्हाट में क्या है, आपका रेमिटेंस है, आपका गिफ्ट चेक है, ट्रेवलर चेक है। ठीक है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, एलसी है। ये व्हाट एक्शन, व्हाट एक्शन का मतलब बाई और सेल। व्हेन, व्हेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है व्हेन वाले में से। और वो जो व्हेन वाला क्वेश्चन है वो ये है कि टुडे, टुमारो, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। टुडे को हम T+0, T+1, T+2, T+more than 2 बोलते हैं। ठीक है, T+more than 2 बोलते हैं। ठीक, और इसका जो नेम है, इस टुडे वाले को हम लोग कभी कभी रेडी और कैश कैश भी बोलते हैं। रेडी भी बोलते हैं, टुमारो वालों को टॉम, और स्पॉट और फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, और जब भी फॉरवर्ड रेट की बात आएगी तो फॉरवर्ड रेट में हम लोग इस फॉरवर्ड के फिर 3 पार्ट और करते हैं। और फॉरवर्ड रेट ऑलवेज लिंक विद द स्पॉट। तो फॉरवर्ड रेट जो होता स्पॉट है रेट। 3 पार्ट में बन सकता है, यानी स्पॉट प्लस समथिंग, स्पॉट इज इक्वल टू, और स्पॉट माइनस। ये बच्चा किसके यहाँ बोल रहा है, मधु। तो स्पॉट इक्वल टू, तो ये होता है एट द रेट या एट पार। एट द रेट ना बोल के एट पार बोल देते हैं, एट पार। ठीक है, स्पॉट प्लस, स्पॉट प्लस में क्या होता है कि आपका प्रीमियम होता है।
प्रीमियम, और स्पॉट माइनस में हमारा डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, एक फोर्थ जो मैंने बात बोली थी वो था कोटेशन सर वो स्टाइल। सर बोलिए बोलिए। स्पॉट का नहीं होता, वो शायद फॉरवर्ड का होता है ना। नहीं नहीं, हमने क्या बोला, एट पर सुनो सुनो, हमने प्रीमियम। बोला फॉरवर्ड रेट आर ऑफ थ्री काइंड, बट फॉरवर्ड रेट कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पॉट ओनली, मींस फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट में ही प्लस या माइनस करते हैं या इक्वल। ठीक है, ठीक है सर। कोटेशन स्टाइल, तो कोटेशन स्टाइल कितनी है हमारे पास? 2 है, डायरेक्ट और दो। इनडायरेक्ट। 3 है, तीन डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्रॉस क्रॉस या क्रॉस रेट। चेन चेन। एन रोल। ठीक है, तो डायरेक्ट में $1 इज इक्वल टू 63.29/37 समथिंग। इसमें होता है 100 रुपीज इज इक्वल टू $1.21, और इसमें होता है थर्ड करेंसी 1 यूरो इज इक्वल टू। हेलो सर। हाँ सर इसका फॉरवर्ड वाला एक बार और बता दीजिए तो। बताते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होता है, जब आपको सपोज कीजिए कोई आपके पास बैंक में आता है, कहता मेरा एक बिल है, ये 60 डे बाद कलेक्शन में आएगा, तो बैंक उसका बिल खरीद लेता है, डिस्काउंट कर लेता है और कहता है कि ठीक है हम आपको आज ही पैसा दे देते हैं, लेकिन बैंक को मिलेगा 60 डे बाद। तो बैंक जो रेट फिक्स करेगा वो जो आज की डेट में स्पॉट की लिस्टिंग हो रखी है, इस स्पॉट को उठाएगा और उसमें आगे के सिनेरियो को देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए, डॉलर की डिमांड सप्लाई को देखते हुए वो कहेगा कि भैया जो आज रेट चल रहा है ना उस पर मैं 45 पैसा एक्स्ट्रा लूंगा। जैसे अभी रुपीस का रेट जो है 83 समथिंग है शायद, है 83 या 87 है कुछ। ठीक है, और आज से 5-6 साल 7 साल पहले 67 समथिंग था। तो ये रेट क्या हुआ, प्रीमियम हुआ। क्या हुआ, प्रीमियम, यानी बढ़ता चला गया। तो जो रेट के बढ़ने की उम्मीद होती है, स्पेकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशन से बताते हैं, अगर रेट बढ़ने की उम्मीद है तो प्रीमियम और घटने की उम्मीद है तो डिस्काउंट। तो क्या कभी जो डॉलर का रेट है वो कभी डिस्काउंट भी होता है, ये आपको देखना। यूट्यूब में जितने भी लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। तो जो डॉलर के रेट हैं वो कभी क्या कम और ज्यादा दोनों होते हैं या एक ही रहते हैं? बहुत कम होता है। ठीक है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पर, ये देखिए सामने आपका डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 80 से 83 के आसपास। ठीक है, तो उसमें देखिए आप 83 भी पहुंचा था कभी, कभी इसी बीच में 80.5 भी, और आजकल 81 समथिंग चल रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें, इस डेट से बात करें 80 वाले से, नहीं हम बात करते हैं इस डेट से बात करते हैं 9 नवंबर, दिखाई दे रहा ना? हाँ सर। हाँ, तो 9 नवंबर में जो रेट था कितना था, 81.34। तो बैंक ने अगर कोई डील यहाँ की करी, ये कितनी तारीख है, 13 तारीख, तो बैंक ने उनको जो रेट दिया होगा वो कितना दिया होगा, मतलब डिस्काउंट रेट दिया होगा। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या 100 मतलब हर बैंक ने डिस्काउंट ही रेट दिया होगा? बोलो। एक्सपेक्टेशन है सर ये तो। तो वो तो किस डेट में डील किया हुआ इस पे निर्भर करेगा। नहीं, हम बता रहे हैं कि बैंक में मैनेजर ने यहाँ पर 9 तारीख में बात हुई थी और उसने कहा मैं 13 पे
रेट बताओ। तो बैंक ने क्या रेट दिया होगा? प्रीमियम दिया होगा या डिस्काउंट दिया होगा? एक्चुअली तो Discount. प्रीमियम हैं? कोई भी कुछ नहीं कह सकते। वो ट्रेंड क्या है वो देख के। वो देख करके उसने दिया होगा। हो सकता है उसने सोचा होगा कि रेट क्या हो गया, बढ़ेगा, तो उसने क्या दे दिया होगा? Premium. प्रीमियम। लेकिन हो गया क्या? डिस्काउंट। डाउन हो गया। तो किसको नुकसान हुआ? बैंक को। बैंक को. बैंक को कभी नुकसान नहीं होता। क्यों? बैंक ने 13 के लिए दो काम कर रखे थे। 13 के लिए दो काम कर रखे थे। एक तो दिया था उसने बाई का काम, और एक से क्या था? सेल का काम। बैलेंस बना के चलता है। ठीक है। अब 13th को बैंक को $500 आने थे, ठीक है, और $500 जाने थे। जाने थे। यहाँ पर रेट था, बैंक ने रेट दिया था उस दिन, बाई का एक्स्ट्रा दिया था, यानी कि सपोज कीजिए 69 दिया था, और सेल का दिया था 672। तो बैंक को तो ₹3 का फायदा होना ही होना है, और प्लस कमीशन भी लिया होगा। प्लस कमीशन, एक्सचेंज सब लिया हो। लेकिन जिसने डील करी इंडिविजुअल, वन साइडेड। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों ने इतने बार ये पढ़ लिया है, ये जो बाई और सेल्स सेम डेट पे, फ्यूचर डेट पे करते हैं, इसको इस एग्रीमेंट को या इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? स्वैपिंग। स्वैपिंग। Swap. स्वैप कर लेता है। मीन्स कोई भी डील फ्यूचर की करता है तो उसी की पैरेलल एक डील वो दूसरी भी करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो बैंक ने क्या किया कि बाई किया, उस दिन एक एग्रीमेंट सेल का भी कर लिया। तो सेल का करने से उसके पास डॉलर आया $500, उसने उठा के किसको दे दिया? दूसरे को दे दिया। Buy. ठीक है। मतलब बाई, उस दिन बाई का एक और कर लिया उसने। मतलब कहने का मतलब यह है कि बैंक ऐसे नुकसान में नहीं रहता कभी। बिल्कुल ठीक इस तरह गोल्ड स्मिथ भी कभी नुकसान रहता है। नुकसान में वो रहता है जो सिंगल साइड एक्टिविटी करता है। तो सिंगल साइड एक्टिविटी वाला नुकसान फायदे दोनों में हो सकता है। अगर सिंगल साइड एक्टिविटी वाले ने बैंक से ये रेट ले लिया तो उसका फायदा है नुकसान है? फायदा है. फायदा है कि बाजार में तो 80 पॉइंट इतना मिल रहा था, लेकिन बैंक ने उसको कितना दे दिया? ₹82। कब दे दिया? यहां पर ही दे दिया, एग्री कर लिया कि मैं 82 दूंगा। ठीक है। तो इसीलिए डिस्काउंट और रेट का जो फिनोमिना है वो इस तरह काम करता है। ठीक है। सर एक्चुअली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर में देता है और सेम डे वो ये करके दे देता है कि डिस्काउंट करके दे देता है? डिस्काउंट करके दे देता है। और कई बार क्या होता है कि सिर्फ किसी ने एग्रीमेंट किया है कि मेरा उस डेट में मेरा रिटायरमेंट होना है, ऑस्ट्रेलिया से मुझको $2 लाख आने, साहब बताओ क्या रेट दोगे? 3 महीने का आज ही तय कर लेगा, और बैंक जो भी रेट तय करेगा उसको देना होगा उस दिन। ठीक है। बट इसके लिए आपको CIB किया हुआ आना चाहिए। आगे देखिए, तो कोटेशन की बात आई। एक क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछ लेता है कि हो नहीं, क्या हुआ? CIB हो नहीं हो, बहुत चीज तो पता ही चल गया। चलो। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रेट में होम करेंसी क्या होती है? फिक्स। डायरेक्ट रेट में फॉरेन करेंसी क्या होती है? फिक्स। क्रॉस रेट में 3 करेंसी से काम किया था। ठीक है। अच्छा एक बात और, जब हमको यहाँ पर ये मालूम हो गया कि हम लोगों ने क्या करना है, बाई करना है या सेल करना है, तो बाई और सेल डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। तो अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो हम लोग इसको कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? बिल। ठीक है। और ये एक्टिविटी हो रही हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? TT। इसीलिए बाई और सेल के लिए 2 रेट होते हैं, बिल बाइंग, TT बाइंग, बिल सेलिंग और TT सेलिंग। ठीक है। और ये जो हमारी कोट होती है ये 2 वे कोट होती है। क्या होती है? यहाँ पर हम लिख रहे हैं
जो कोटेशन होती है हम लोग जो डिस्प्ले करते हैं अपने डिस्प्ले बोर्ड पर, टू वे करते हैं। टू वे का मतलब बाई और सेल एक साथ बताते हैं, मतलब ऐसे बोलेंगे $1 इज इक्वल टू 81.40 ऑब्लिक 69, इसका मतलब है 81.4940 और 81.69। लोअर रेट विल बी ऑफ बाइंग, हायर ऑफ द सेल। ठीक है, सर एक बार बैंक टीटी में बता दीजिए, है, टीटी एक बार बता दीजिए, टीटी बाइंग टीटी सेलिंग। टीटी में जब होता है इमीडिएट कैश डील होता है, मतलब इमीडिएट पैसा इधर उधर होता है। जैसे रेमिटेंस है, आपको ऑस्ट्रेलिया भेजना है तो आपका अकाउंट डेबिट करेगा बैंक और जी उसमें से ऑस्ट्रेलियन डॉलर रेमिट कर देगा वहां पर। जी गिफ्ट चेक, ट्रेवलर चेक, जिस समय भुगतान होगा ना उसका, उसी समय उसका रेट तय हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सर, ठीक सर। अच्छा, अब यहाँ हम बात कर रहे थे ये कि कब कोई भी क्वेश्चन होगा तो बाई सेल कैसे पहुंचाने के, बहुत सिंपल तरीका रखना है कि बैंक में अगर फॉरेन करेंसी आ रहा है तो कौन सा एक्शन है, बाइंग, और फॉरेन करेंसी जा रहा है तो क्या कौन सा एक्शन है, सेल। ठीक है, जैसे कोई कस्टमर आया आपके पास, उसने कहा मेरा यूएसए से $500 आना है, इनवर्ड होना है, तो बैंक कौन सा रेट लगाएगा, बैंक मतलब कस्टमर का इनवर्ड होने का मतलब कहाँ आना है, बैंक बैंक में ही आना वाला है। ठीक है, बैंक के पास आ रहे हैं और बैंक उसको उसके अकाउंट में, राम सिंह के अकाउंट में, बैंक राम सिंह के अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, तो बैंक जो है डेबिट और क्रेडिट में उस दिन क्या करेगा, क्रेडिट करेगा कितना रुपया, रुपीज ऑफ 500 इंटू 83.24 जो भी रेट है, ये क्रेडिट करेगा रुपीज में, और ये जो डॉलर है किसके पास रह जाएंगे, बैंक के पास। तो इसका मतलब बाइंग। ठीक है, और इसी में एक बात और बता दूं मैं, एक्सपोर्ट बिल का कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्टर, यहाँ से गुड्स सर्विसेज जाती हैं और यहाँ से एक बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब फ्यूचर प्रॉमिस, फ्यूचर प्रॉमिस ऑफ क्या, पेमेंट, फ्यूचर प्रॉमिस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फ्यूचर प्रॉमिस ऑफ पेमेंट। तो ये जो एक्सपोर्टर है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके कहाँ जाता है, बैंक में। कब जाता है, आइदर ऑफ ड्यू डेट और प्रायर ऑफ ड्यू डेट, आइदर ऑफ ड्यू डेट और प्रायर ऑफ ड्यू डेट। ऐसा भी हो सकता है कि ये ड्यू डेट से पहले चला जाए। अगर ड्यू डेट से पहले चला जाएगा तो बैंक क्या करता है, डिस्काउंटिंग करता है। ड्यू डेट में जाता है तो दो काम कर सकता है, आइदर कलेक्शन और परचेज। परचेज का मतलब होता है जो ड्यू हो गया है आपको पैसा दे देना है और वहां से कलेक्शन मंगा लेगा बैंक, बट प्रायर टू ड्यू डेट जाएगा तो अभी ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन बैंक फिर भी उसके उतने डेट्स को कंसीडर करते हुए उसका रेट उससे कम तय करता है। ठीक है, परचेज में क्या है, थोड़ा सा कमीशन और कलेक्शन चार्ज लेता है, लेकिन डिस्काउंट में उतने दिन का इंटरेस्ट रेट कंसीडर करता है। जैसे 90 डेज का है सपोज कीजिए ड्यू डेट अभी, तो क्या करेगा बैंक, $10,000 का बिल है तो बैंक क्या करेगा, इसको $9,950 मानते हुए उसको पेमेंट करेगा। क्यों, 90 डेज का इंटरेस्ट, बैंक तो आज ही दे देना पेमेंट। ठीक है, इंपोर्ट बिल की बात आती है तो इंपोर्ट बिल ऑलवेज कौन सी एक्टिविटी में होता है, जो इंपोर्टर है बैंक के पास जाएगा तो इंपोर्टर जो है बैंक के पास जाता है, कहता है कि मेरा इंपोर्ट बिल रिटायर कर दो,
मीन्स यहां से कोई पेपर आते हैं या बिल आता है तो इस बैंक को बोलता है इसका पेमेंट कर देना। तो बैंक किस में पेमेंट करता है? डॉलर में। डॉलर में। और इंपोर्टर को किस में करता है? रुपीज। वो इंपोर्टर से किस में लेता है? रुपी रुपीज वोल्टर। में। और इंपोर्टर से लेगा किस में? रुपीज में। तो इस वाले केस में क्या होगा इंपोर्ट बिल में? सेल। सेल। और एलसी में क्या होगा? सेल। ठीक है। कोई मुझे बताएगा गारंटी में क्या होगा? अगर गारंटी ऑनर करनी पड़ गई बैंक को किसी की, वो भी मतलब सेल ड्यू होगा। डेट में अगर बैंक को पैसा देना पड़ गया तो क्या होगा? वो भी सेल होगा। सेल होगा। क्योंकि बैंक ने गारंटी दी है किसी को कि अगर ये पेमेंट नहीं देगा तो मैं दूंगा। ठीक है। तो अगर वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहा है तो क्या करेंगे? सेल। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वन साइडेड एंट्री या बोथ साइडेड क्या होनी चाहिए? फॉरेन होनी चाहिए। वन साइडेड और बोथ साइडेड ट्रांजैक्शन है वो किस में होना चाहिए? फॉरेन करेंसी में। अगर ऐसा है तो भी चलेगा, ऐसा है तो यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे यूरो है तो भी चलेगा। ठीक है। लेकिन दोनों साइड डॉलर जा रहा है तो फॉरेन करेंसी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, हालांकि हमने क्लास ले रखी फिर भी आपके कॉन्फिडेंस के लिए। अच्छा, मैं लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट से आता है अक्सर थ्योरी का। दो रीजन है, फंडामेंटल रीजन। फंडामेंटल रीजन एक तरह से आपके जो नॉर्मल सर रीजन होते 3 हैं, रीजन है। इकोनॉमिक टाइप वाले। हाँ 3 है, स्पेकुलेशन भी है। ठीक है। 3 है फंडामेंटल में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंक की स्थिति क्या है आरबीआई की, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, पॉलिटिकल इशू, ये सारी ऑलमोस्ट आती हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन। टेक्निकल में आपका जो यहाँ पर ये जो टेक्निकल उसमें बोलता है रिजल्टिंग इन वायलेंट, उसने बोला हुआ गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड एन अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी रिजल्टिंग इन वायलेंट मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट। मतलब कोई रीजन नहीं है लेकिन किसी टेक्निकलिटी फंस रही है किसी काम में, तो वहां पर हम लोग ये करते हैं। ठीक है। और ये वाला जो है ये पॉलिटिकल इश्यू और गवर्नमेंट में फर्क है। पॉलिटिकल इश्यू क्या है? स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन टेक्निकल में क्या है? जो भी गवर्नमेंट है वो गड़बड़ कर रही है। ठीक है। और तीसरा स्पेकुलेशन, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा होगा, मतलब आपने पहले से क्या कर ली, उम्मीद कर ली कि ऐसा होगा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन आता है इधर एग्जाम में कि FRA 3x6 और नहीं तो 7x9 फॉरवर्ड रेट आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, बोलिए फिर से। सर एग्जाम में एक आया था FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 3x6 मंथ और 9x12 इस अगर लिखते हैं तो उसका मतलब क्या मीनिंग हम समझेंगे सर इस फिर से बोलना एक बार बात। सर FRA 3x6 और एक दिया है 7x10 9x12, मतलब ये सब महीना का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहता है सर। उसमें ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट होगा और बिल को कंसीडर कब करेंगे? नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि क्या पूछा गया फॉरवर्ड है। रेट एग्रीमेंट है सर ये। नहीं ये तो समझ गया, लेकिन ये 3 महीने बाद चालू होगा, 6 महीने के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा, 3 से 6 के बीच में। थोड़ा क्लैरिफिकेशन अच्छा, दीजिए कि 3 से 3 से स्टार्ट 6 होगा, मंथ, 7 से 10 मंथ, 10 मंथ, 9 से 12 मंथ। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर वो 3 से स्टार्ट होगा और 3 मंथ चलेगा, तो 3 चलेगा, 20 6 तक। 3 अच्छा, से वो चालू एक ही होगा, बात 3 हो गई। मंथ चलेगा, 6 मंथ नहीं चलेगा 3 से तो। स्टार्ट होगा, 3 मंथ चलेगा, तो वो 3 to हाँ 6 हो गया। यानी ये जो गैप हाँ। है, गैप ऑलवेज कितना है? 3 मंथ। 3 मंथ। 3 मंथ का गैप है। ठीक। चलो, तो ये थ्योरी मैंने बता दी। अब आ जाते हैं सीधे। हाँ, कई बार क्या होता है फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग रेट की बात भी आती है। जो आप किसी से डीलिंग करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, पहले से फिक्स कर सकते हैं रेट, या कह सकते हैं कि उस दिन जो लिबोर होगा, उस दिन जो लिबोर होगा
उससे मैं इतना पैसा कम या इतना पैसा ज्यादा लूंगा। ठीक है, चलो, एक परसेंट पर मिले की बात होती है। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 और पर मिले का मतलब होता है आउट ऑफ 1000। तो फॉरेन में ये चलती है ना डीलिंग, पर माइल। ठीक है, मिले वैल्यू रेट होगी। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि एक मार्केट से सामान खरीदना, सेम टाइम पे दूसरे मार्केट में क्या करना, इन्वेस्ट करके या सेल सेल करना, करना। ठीक है। सेल करेगा सेम टाइम में, नहीं तो इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाएगा, हाँ प्रॉफिट हाँ, कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखना, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, आज मुझे इसके सारे सारे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, उसने बोला इतना पैसा है और क्या करना है, सर एक बार फॉर फ्लो बता दीजिए क्रेडिट सर। है। सर फ्लो बता दीजिए ना, वो जो कमीशन वगैरह अच्छा वाला जो होता है ना, अच्छा, ठीक है डिस्काउंट ठीक है कमीशन ये ठीक है, वाला। चलो यही बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है बाई या सेल। ठीक है, फिर आपको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्जिन। बाई वाले केस में मार्जिन माइनस, सेल वाले में प्लस। फिर आपको क्या देखना है, प्रीमियम। प्रीमियम ऑलवेज बोथ साइड में क्या होगी, प्लस। फिर आपको क्या देखना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑलवेज बोथ साइड में क्या होगा, माइनस। ठीक है, और फिर आपको देखना है कोई इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहा, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बाई वाले केस में क्या करेंगे, माइनस। और कोई कमीशन चार्ज तो नहीं कर रहा है, तो कमीशन बाई वाले में माइनस करेंगे और इधर वाले में प्लस करेंगे। ठीक है, सेल वाले केस में इंटरेस्ट का सीन नहीं होता। ठीक, और ये जो नीचे वाली दो चीजें हैं ये ऑलवेज किस में होती हैं, टोटल अमाउंट पे होती है। किस में होती है, टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, डेट इनटू डीलिंग। रेट इनटू डीलिंग, कितने की डीलिंग हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इतना अमाउंट फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट। तो किसी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होना, इसका मतलब बैंक में आना है। तो कौन सा केस लगेगा इसमें, बाई केस। बाई का केस। और रेट यहाँ पर दो दिए हुए हैं, तो आप कौन सा लगाएंगे, आप 68.09। चलिए बिना देरी करे हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, इसमें सारे केस लगभग मौजूद हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया पूरा क्या पूछता है कि आपको 3 अक्टूबर को आपको एक्सपोर्टर ने एक एक्सपोर्ट बिल दिया। क्या दिया उसने, एक्सपोर्ट बिल। एक्सपोर्ट बिल मैंने ऊपर बताया था, एक्सपोर्ट बिल जैसे ही आएगा तो कौन सा केस होगा, बाई का केस बाई होगा। का। और वो केस आपको कहाँ से उठाना पड़ेगा, स्पॉट से। आपने उठा लिया। अब केस में मैंने बोला मार्जिन देखो, मार्जिन कितना है, 0.15%। तो आपने मार्जिन निकाला और मार्जिन को क्या किया, माइनस लेस किया या माइनस किया। उसके बाद प्रीमियम देखनी है आपको। प्रीमियम दे रखी है इसमें कितना पैसा, 45/46। क्योंकि केस बाई का है इसीलिए इसमें जो प्रीमियम का हिसाब होगा वो ये होगा। और प्रीमियम ऑलवेज क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमने इन दोनों को ट्रीट किया तो हमारी जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू को ये कन्वर्ट कैसे किया, क्यों किया, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में कोटेशंस रहती हैं, जैसे इसने बोला रेट टू बी कोटेड टू नियरेस्ट कितना पैसा, 0.25। तो या तो क्वेश्चन में 25 पैसा होगा या क्वेश्चन में 0.25 पैसा होगा। तो यहाँ पर 25 पैसा, 25 पैसे का मतलब था डेसिमल के कितने प्लेस, 2। और 0.25 में डेसिमल के 4 थर्ड फोर्थ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारा जो थर्ड फोर्थ प्लेस है वो कहाँ पर आता है, ये आता है, ये वाला। तो 78 इज नियरेस्ट टू कितना, 75। 75। ठीक है, और उसके बाद ऐड हो गया, ये आपका फाइनल रेट आया। ये आपका क्या आया, रेट आ गया। अब रेट से अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। डीलिंग कितने की हो रही है,
5 लाख यूएसडी की। तो आप इस अमाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे, किससे, इंटू 5 लाख। तो आपका अमाउंट आ गया ये आ गया अमाउंट। अब इसी अमाउंट पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि आपने पार्टी को पेमेंट कितने दिन दे दिया पहले, बिफोर 120 डेज कर दिया। ठीक है, तो 120 डेज पहले अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला है 342, किसी के यहाँ से बच्चे की आवाज आ रही है, जरा बंद करो, इंटू 120 इंटू 8.50 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। ठीक है, 365 कमीशन भी आप इसी पे चार्ज करेंगे, 342,43750 इंटू 0.0625%। तो ये निकल आएगा। और ये दोनों अमाउंट क्या करेंगे आप, माइनस Add करेंगे करेंगे। इसमें से, और कस्टमर के अकाउंट में इतना अमाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट इन रुपीज। ठीक है, चलो। एक गाना में सर 360 डेज भी लेते हैं सर, वो ठीक है क्या सर? है ना 365 डेज यूनिफॉर्म लेना है ना, कहाँ सर 360 डेज भी लेते हैं सर, ऐसा तो पता नहीं, 365 डेज का यहाँ तो कैलकुलेट किया हुआ, कई जगह 360 भी लेते हैं, सही कह रहे हैं आप। उसमें फिर देख लेना आप क्वेश्चन को ना मैचिंग करके। ठीक है, सर एक चीज और जाननी थी। हेलो हाँ, सर, बोलिए। ये जैसे भी आपने इसमें मार्जिन भी पहले लेस किया, अभी आगे ये क्वेश्चन है उसमें मार्जिन बाद में लेस कर रहे हैं, प्रीमियम उससे ऐड कोई करने के फर्क बाद। नहीं पड़ता, मैंने पुरानी क्लासेस में बताया है। अगर आप इस मार्जिन को ऊपर भी ऐड कर लेते तो भी कोई, बाद में भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बता देता हूँ, देखो 68.14, ठीक है, इसको आप, ये आ गया, ठीक। अब आप इसमें क्या करें, पहले प्रीमियम ऐड कर लें, हाँ जी, कर लो। और अब आप अगर इसका 0.15 निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऐसा कोई केस आ जाए तो ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे जो सेल के केस होते हैं उसमें प्रीमियम को पहले कंसीडर कर लेते हैं, और बाई के केस में प्रीमियम को बाद में करते हैं। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। चलो यहाँ देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है 15 सितंबर को, और उसने कहा है कि एक्सपोर्ट बिल है, वो कब आना है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस कंडीशन में आपका रेट दिया हुआ जो स्पॉट है वो कितना है, इतना। तो एक्सपोर्ट बिल है, बाई होगा 68.45 होगा, और आपका दिसंबर में आना है, तो कब तक का लेंगे आप, नवंबर तक लेंगे, 68.75 रहेगा। और मार्जिन ले लेंगे पॉइंट इतना पैसा, तो क्या हो जाएगा 68.75 माइनस इतना 68.70। ठीक है, आप लोग बाद में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो आज का एजेंडा पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है जो अक्सर 5 मार्क्स के आते हैं वो गड़बड़ सर होते हैं। रेट में, वो डेट में थोड़ा कैलकुलेशन और ड्यूरिंग द कंफ्यूजन मंथ होता है दीजिए कौन सा वाला, सर, इन द मंथ डेट और में। देखो इन द मंथ या ड्यूरिंग द मंथ अगर आए तो बाई के केस में प्रीवियस मंथ लेते हैं, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, और अगर आपको क्या दी हो, एग्जैक्ट डेट दी हो, जैसे कहा 8 सितंबर, तो आपको 8 डेज का प्रीमियम या डिस्काउंट अवेलेबल होना चाहिए। जैसा इस केस में, यहाँ देखो इसने क्या बोला, इस केस में कब पेमेंट होना है, 15 को, और उसने स्पेशली 15 डेज का क्या दे दिया, फीस दे दिया। तो आप क्या करेंगे, पहले अगस्त का लेंगे और फिर 7 पैसा कब तक का लेंगे, उन 50 डेज का। तो आपका प्रीमियम कितना बन गया, 41। ठीक है, चलो आगे देखो, ये सिंपल अकाउंट है। उसने कहा कि 30 मिलियन रुपीज, ठीक है, आपका फॉरेन करस्पॉन्डेंट एक नॉस्ट्रो अकाउंट आपके साथ खोल रखा है, और वो कहता है कि मेरे अकाउंट में क्या डाल दो, रुपये डाल दो, तो वो वहां से क्या भेजेगा, डॉलर भेजेगा। डॉलर भेजेगा। तो
आपके पास डॉलर आने का मतलब बाई या सेल? बाय बाय बाई होगा ना, तो आप कौन सा रेट लेंगे इसमें? बाय का रेट आपके वहां डॉलर आ रहा है, 50 आप क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं, तो रेट कौन सा लेंगे? 2550। हाँ ठीक है। चलो, थर्ड और 7 वाला क्रॉस रेट के क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन और थर्ड एंड फोर्थ वाला, 7th वाला। तो क्रॉस रेट में क्या करते हैं हम लोग? सिंपल है, ऐसा बना लीजिए। और इसमें 2 कोटेशन दे रखी, एक तो दे रखी GDP USD और USD INR। जब 3 करेंसी का डिस्कशन हो क्वेश्चन में तो ये रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या है? GDP USD, और दूसरा क्या है? USD INR। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहला अगर बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ जैसा आपने स्ट्रक्चर बनाया तो बहुत सिंपल होता है, 1 और 1.2175 ऑब्लिक 1.2185, ठीक है। और दूसरे वाले में 68.14 ऑब्लिक 68.15, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इस तरह और इस तरह। तो आपको केस क्या है? इंपोर्ट बिल है। इंपोर्ट बिल में हायर रेट लगता है, तो हायर रेट की मल्टीप्लाई कर देनी है आपने, सिंपल इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट आ जाएगा आपका, ये देखिए ये आ गया। और इसके बाद आप इसमें मार्जिन या प्रीमियम का भी काम कर लेंगे, ठीक है। 7th केस में देखते हैं हम लोग। 7th केस को थोड़ा सा टिपिकलिटी है, उसको देख लीजिए ध्यान से, कोई गड़बड़ ना हो आपसे। तो 7th केस में क्या है, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कोटेशन दिए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला तो USD और INR है, ठीक दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और 68.26। जो सेकंड वाला दिया हुआ है USD JPY, आपको पता है कि USD तो यहीं आना है और JPY यहाँ आना है, लेकिन उसने उल्टा दे दिया। तो अगर उसने उल्टा दिया है तो आप यहाँ वैल्यू को उल्टी लिखिए। उल्टी का मतलब रेसिप्रोकेट वैल्यू, यानी अपॉन में, ठीक है। अब क्या है, बाई है या सेल है, जरा बताना। सेल। सेल, क्योंकि बैंक के खजाने से JPY बाहर जाना है। तो अगर सेल है तो उसके अकॉर्डिंग एक तो ये रेट लिया जाएगा और एक ये लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो आंसर जो होगा आपका 1/116.5 इंटू 68.26 होगा, ठीक है। चलो अगला देखिए। अब ये जो 8 और 9 बहुत होशियारी से सुन लीजिए, आपका एग्जाम में आने वाले 2 क्वेश्चन यही है। आपके एग्जाम में आने वाले 2 क्वेश्चन यही हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? वो 8 वाले में उसने एक क्वेश्चन में 2 एक्शन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन में 2 काम आपको दे रखे हैं। क्या काम है 2? देखिए जरा। पहला बोलता है फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी डिलीवरी कब है? 3rd मंथ। दूसरा है फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी कब है? 2nd मंथ में। यानी 2 कॉन्ट्रैक्ट बुक करे हुए उसने, 2 कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या करा हुआ है? सेल। तो आप ये वाला सेल, तो आपने कौन सा रेट लेना है? रेट यहां दिया हुआ है, ये वाला, ये ले लिया, ठीक है। फिर वो बोलता है कि मार्जिन की बात, उसकी प्रीमियम की बात बोलता है। प्रीमियम कहाँ है? ये दिया हुआ, प्रीमियम यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो पहला वाला जो केस है वो कितने मंथ में? 3rd मंथ। 3rd मंथ। तो प्रीमियम वाले उसमें, सेल वाले केस में वो मंथ को पूरा ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कोई आप वहां एक ऐसी मिस्टेक ना कर जाएं जैसे यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 2850 की जगह कितना लेंगे? केवल 850। वो गलती हो जाएगा। आप ये देखिए
दिस इज 2700 और दिस इज 800, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो है 2750 ऑब्लिक 2850 है, बुक में इसलिए यहाँ पर 2850 दिया है सर। हाँ ये लिया हुआ है, ठीक है। तो आपने प्रीमियम को क्या कर लिया, प्लस। अब Plus. मार्जिन, जैसे अभी पीछे अभी क्वेश्चन पूछा था कि कब वो लेंगे, कब पहले लेंगे, कब बाद में लेंगे, तो सेल का केस था, इसीलिए उसने मार्जिन को अब यूज किया है, देखो दिख रहा है। और सेल के केस में मार्जिन क्या होता है, Yeah. प्लस। ठीक है। तो यहाँ पर ये रेट आया, और जो रेट आया उसको क्या किया उसने, राउंड ऑफ। कैसे राउंड ऑफ किया हुआ इसने, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ज्यादा हो गया। तो राउंड ऑफ क्या किया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 28 को उसने क्या कर दिया 25. 25 कर रहा है। क्यों, अगर क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है Nearest. नियरेस्ट 0.25, 0.25 का मतलब थर्ड और फोर्थ केस में, ठीक है। अच्छा, अब जो है बी में क्या है, बी वाले में यहाँ पर एक तो 68.91 क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा ये रेट है बाई का। दूसरा, इसने बोला हुआ डिलीवरी कब है, सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ है, परचेज का केस है, तो हम कौन सा महीना लेंगे, प्रीवियस मंथ, यानी ये उठाएंगे एक महीने वाला 750। अब 750 को भी देखो कैसे लिखा हुआ है 0750। तो ये गलतियां वहां पर ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगता है मुझे सब आता था लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। क्यों, ये कैसे मेरे को पता लगा कि ये 0750 है, वो 4 प्लेस में ही होता है। ये जो सीक्वेंस है इसका, जैसे अगर मैं इसको 750 लिख दूं, वहां पे यूज कर लूं, तो वो 3 प्लेस में यूज हो जाएगा। मींस, इसको सुनिए जरा ध्यान से, 68.91 मैं प्लस करूं 750 और 68 प्लस 0.91 में ऐड करूं 0750, विच विल बी करेक्ट, राइट साइड वाला 075 राइट सर, सेकंड वाला सर। तो ये ध्यान रखना है आपको। मींस ये 4 प्लेसेस को डिनोट कर रहा है। अगर आपने इसको यहां कर दिया तो ये 7500 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये दिस इज 0850, तो यहां क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया हुआ 0750 और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उन्होंने क्या किया है, मार्जिन लगा दिया और उसको राउंड ऑफ करा। राउंड ऑफ में यहाँ 15 था तो कितना ले लिया 25 ले लिया, ठीक है। सर एक बार प्रीवियस मंथ का जो रेट लिया था वो कैसे, प्रीवियस मंथ में यानी सेकंड मंथ था ना इसका, बाई का ट्रांजेक्शन ये था ना सेकंड मंथ, तो सेकंड मंथ में हम लोग कहाँ का ले रहे हैं 1 मंथ का। किस केस में, बाई केस में परचेज या बाई के केस में, ठीक सर। है, रूल है। सर एक इसमें एक बिगुटी आ जाती, यू आर रिक्वेस्टेड टू बुक फॉरवर्ड सेल, यू मतलब बैंकर को पूछ रहे करके हमको लेना पड़ेगा। हाँ, हमेशा बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कस्टमर साइड से देख लेंगे फिर उल्टा हो जाएगा, देखना ही नहीं है कस्टमर साइड से, ठीक है। ठीक है उनको अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक मिनट सुनो, कि जब भी 2 एक्शन का क्वेश्चन हो या क्वेश्चन में मार्जिन 2 बार दिया हो तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसने बोला हुआ है कि 0.15 मार्जिन किस केस में है, परचेज, और 0.2 किस केस में है, सेल। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पर एक जगह तो तो उन्होंने सर इससे भी तो 0.20 पता चल यूज जाएगा किया, कि इसमें दो केस है। अगर तो 2 बार क्वेश्चन से पता लग मार्जिन दिया जाएगा। हो उससे भी पता लग जाएगा। नहीं,
कई बार क्या होता है, खाली परचेज का केस है लेकिन मार्जिन दोनों दे देगा वो, तो आप गलती से कहीं सेल का मत लगा देना उसमें, ठीक है। चलो इसमें जैसे ये सेल में मार्जिन पहले हो जाता है, प्लस हो जाता है, और बाई में माइनस। अच्छा, सेल में पहले मार्जिन कर लेते हैं, इसमें नहीं दोनों एक नहीं ही नहीं तरह किया नहीं गया है। नहीं, उल्टा सेल उल्टा में बाद बोला। में करते हैं। सेल में पहले प्रीमियम करते हैं, और इसमें जो बाई में है पहले मार्जिन का कर लेते हैं, फिर प्रीमियम लगाते हैं। इसमें तो दोनों एक ही तरह किया गया है। बट एक बात और सुनो, ये बहुत कोई थंब रूल नहीं है, अच्छा जी क्योंकि इससे बहुत डेसिमल में फर्क आता है। जी तो जब आप राउंड ऑफ करते हैं ना, तो जी। वो फर्क नलीफाई सा हो जाता है, बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक Actually- जैसे इस तो तरह के सर सवालों फिर में एक एक ही ही ना, टाइप का करेंगे जी। तो हाँ। सर एक ही प्रोसेस ना याद रखें, कह दो थोड़ा बहुत जब एकदम नलिफाई बराबर आता है तो। वैसे तो रूल ये बना लो कि बाई वाले में हमेशा पहले छोटा करना है। मार्जिन और सेल वाले में पहले पहले प्रीमियम। प्रीमियम, ठीक है। लेकिन मैंने बताया फिर राउंड ऑफ में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। जी अरे सर। ऐसे हाँ भी याद कर सकते हैं, जैसे सेल में हमेशा बड़ा अमाउंट बनाना है और बाय में हाँ, हमेशा छोटा कॉन्सेप्ट तो अमाउंट। वही है। जो बिजनेसमैन होता है वो जो भी काम करता है सोचता है सेल कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लूं उससे, ठीक है। बाद में परसेंटेज जोड़ेगा तो बड़ा अमाउंट में बड़ा अमाउंट आएगा। हम्म, ठीक हो गया। चलो अब देखिए इधर ध्यान से, ये क्वेश्चन हो सकता है परसों के एग्जाम में 5 मार्क्स का आ जाए। अगर आपने जरा सा रिदम तोड़ी इस क्वेश्चन में तो आप बोलेंगे दोबारा बता दो, ठीक है। इस क्वेश्चन की थीम बता देता हूं पहले मैं, क्या थीम है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व है। कितनी? 3 एक्टिविटी। ध्यान से देखिएगा। आज क्या डेट है? आज है 2 नवंबर, दिसंबर। हाँ, आज का डेट में एक कस्टमर आपके पास आता है और वो आके कहता है कि हमने जो एक कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था, हाँ, तो मैं ये केस बता रहा था कि आज की डेट में कोई आपके पास आता है और कहता है कि जो 2 मंथ बैक यानी 2 अक्टूबर 22 को एक कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट किया था कब तक के लिए? 4 दिसंबर को, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कब तक के लिए किया था? 4 दिसंबर को। और कौन सी डेट से स्टार्ट किया था? अक्टूबर। सेकेंड 2 अक्टूबर से लेकर के कब तक किया था? 4 दिसंबर 22 तक, ठीक है। लेकिन आज वो कहता है कि मुझे क्या करना है? कैंसिल करना है, ठीक है। क्या करना है? कैंसिल करना है। और कैंसिल करने के बाद इसको रीबुक करना है कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए, 2 जनवरी। अगर आपको किसी को ध्यान आ रहा है, जब हम फेडाई पढ़ रहे थे तो फेडाई में ये सारे पॉइंट आए थे, क्या? कि कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कब कैंसिल होना है और कब वो रीबुक होना है, कितने दिनों में कर लेना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी कैंसिल है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ड्यू डेट आ जाए तो उसके कितने दिनों के अंदर कैंसिल कर देना है उसको?
3 3 दिन days के अंदर, थर्ड डे में, मैच्योरिटी से तीसरे 3 दिन में days। कैंसिल कर देना आपको, नहीं मतलब उसको वो कर देना विद इन 3 days, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन कब करना है? बैंक डिस्कशन, बैंक डिस्कशन। बैंक डिसाइड करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि क्रिस्टलाइजेशन और कैंसिलेशन में क्या फर्क है? कैंसिलेशन ड्रॉयर करता है ना, मतलब क्रिस्टलाइजेशन में उसका ओडी बन जाती है, ओडी बन जाती है क्रिस्टलाइजेशन में, है क्रिएट कर देते हैं उसके। कैंसिलेशन वो होता है जब फंड की डीलिंग हो चुकी, सॉरी क्रिस्टलाइजेशन वो होता है जब फंड की डीलिंग हो चुकी है, यानी बैंक ने पेमेंट कर दिया है और कस्टमर नहीं दे रहा आपका पैसा। और कैंसिलेशन वो होता है कि आपने एक टर्म एग्री करी है कि हम उस दिन ऐसा करेंगे और आप उस दिन नहीं आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? जी। तो ये देखिए, तो इस केस में ऐसा हुआ और इसी को अब मैं ये रियल डेट में, अब मैं क्वेश्चन की डेट से बनाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में डेट तो दी नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ? 2 months बैक। 2 month बैक कुछ हुआ था, क्या हुआ था? बुक्ड हुआ था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ था? परचेज परचेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे परचेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बाय का था। चलो, तो यहां पर 5 लाख का एक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? परचेज कॉन्ट्रैक्ट। परचेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कहां तक के लिए हुआ था? ये वाला जो ग्रीन वाला है, ठीक है। और 2 दिन पहले 4 को ड्यू था, 2 दिन पहले कस्टमर आया कि भैया वो जो मेरा पेमेंट आना था ना, वो 2 दिन, वो 1 महीना क्या हो गया, आगे चला गया, आज से 1 महीना, 1 month फॉरवर्ड। तो बैंक को क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो किया हुआ था क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। और जो परचेज हुआ था वो किस रेट पे हुआ था, उसने पहले ही दे दिया, क्या रेट है? 69.25। और जब उसने ये रेट दिया है ना, तो उस दिन उसने सारी कैलकुलेशन करी होगी, कौन सी? प्रीमियम, डिस्काउंट, मार्जिन, कमीशन, इंटरेस्ट, जो भी करना होगा। यानी रेट बनाने के लिए हमें मार्जिन एंड प्रीमियम या डिस्काउंट, इन्हीं दोनों को तो काम करना पड़ता है हमको। तो हमने, उसने जो है ये जो 69.20 की बात कर रहा है, ये उस दिन का कौन सा रेट है? परचेज रेट। बाई का कौन सा रेट? फाइनल रेट है। यानी इसमें सारी चीजें उसने कंसीडर कर रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि 69.25 इंटू 5 सर लाख। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सारी काम हो चुका है? क्यों? क्योंकि उसने उस दिन एक काम किया था, परचेज कर लिया था। तो बैंक जब परचेज करता है तो वो सारी कैलकुलेशन कर ली होंगी ना उसने उस दिन बैक डेट में। सर ओके सर। बैक डेट का जो रेट बता रहा है ये ना, ये इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट या मार्जिन का कंसीडरेशन हो चुका है, हमें कोई कंसर्न इससे रखना नहीं है। तो उस दिन उसने इतना पैसा कस्टमर के अकाउंट में क्या माना होगा? क्रेडिट, कि भाई मेरे को बिल दे दो, और बैंक ने कस्टमर के अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आज हमें क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। कैंसिल करना। तो कैंसिल जो होता है अपोजिट टीटी अपोजिट रेट पे, यानी बाई था तो अब क्या होगा? सेल। सेल। तो इसका रेट देखना पड़ेगा हमें। देखो ये दिया हुआ है स्पॉट रेट इतना, ठीक है, दिया हुआ ना, तो हम कौन सा लेंगे?
5775 ये वाला लेंगे 67 67 पॉइंट स्पोर्ट रेट को टीटी रेट बोलेंगे। नहीं, स्पॉट रेट क्या होता है, आज की डेट में डिस्प्ले रेट है, ठीक है। अब बात आई कि स्पॉट रेट को ही टीटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि इस बारे में कोई बात दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो यही हमारे लिए कौन सा रेट होगा, टीटी। अगर वो आज ही 2 रेट देता हमको, बिल का भी और टीटी का भी, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर कोई रेट दिया ही नहीं है आपको, तो जैसे इसका कि सर मतलब कोई स्पॉट ही कौन सा रेट मानेंगे हम, टीटी रेट मानेंगे, ठीक है। जैसे कि सर कोई एक एग्जांपल बताइए सर थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंटरबैंक स्पॉट इज इतना, और यहीं पे लिखा हुआ था कि इंटरबैंक बैंक टीटी स्पॉट इज इतना, 69.25/75। तो आप इस वाले को ना लेकर के इनको उठा दें, टीटी वाले ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्पॉट एक ही जगह दिया हुआ, तो ये रेट ले लिया आपने, ठीक है, 67.5775 5775। सर ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेट करना पड़े बाद में, नहीं तो नहीं स्पोर्ट नहीं भी या नहीं, टीटी कैलकुलेट ऐसा तो नहीं देगा सर? टीटी कैलकुलेट नहीं होता, दिया होता है, ठीक। ठीक है। अच्छा, आज आप कैंसिल कर रहे हैं तो आप कस्टमर से क्या क्या चार्ज करेंगे आपको बताना है। पहले तो सर मार्जिन, मार्जिन ले लीजिए, मार्जिन कितना है देखो, इसने कहा है बाइंग और सेलिंग दोनों का मार्जिन 0.15%। तो आप क्या करेंगे इसमें, 0.15% प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे सेल क्योंकि सेल का हो गया ना, सेल का है, ओ सेल हो, ठीक है। तो आप निकालेंगे तो इसका 1014 आएगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप प्रीमियम डिस्काउंट की बात करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं होता है, नहीं फ्यूचर करेंगे, डेट में होता कैंसिल में था, नहीं क्योंकि होगा हम सर। काम आज की डेट में आज ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंसिल का रेट जो होगा वो सर क्या होगा, सर हाँ, प्रीमियम डिस्काउंट जो फ्यूचर में डील होता है उसके लिए तो होता है उसी ना। के लिए करते हैं। तो ये काम तो हम कैंसिल का कर रहे हैं ना, कैंसिल का हमें फ्यूचर डेट से कोई मतलब नहीं है, हम सर आज ही आज काम करेंगे। सर 0.15 को 0.1014 लिखा है क्या? हाँ, 0.1014 परसेंटेज था 0.15%। परसेंट है ना ये। अच्छा अच्छा 0.15% का उतना निकला। अच्छा हाँ, कई बार क्या है परसेंटेज में नहीं देगा, वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, तो वो डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो आपका जो रेट बना है इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो 67.67 क्या हो जाएगा, क्या लेंगे आप, 00 बट इसको क्या करेंगे, 8 6 करेंगे, क्यों, 89 इज जस्ट नियरेस्ट टू 100, तो 100 का मतलब 67 100 की जगह 68। तो ये आपका कौन सा रेट आ गया यार, कैंसिल वाला, कैंसिल का रेट। कैंसिल वाला आ गया। सर इसका तो काम तो यही खत्म। हाँ, काम खत्म कैंसिल है, वाला लेकिन का। जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, एक तो आपसे पूछेगा आज का रेट कौन सा बनाएंगे, तो आप बता देंगे साहब आज का रेट ये लेंगे, आज का फाइनल रेट क्या बनेगा, मार्जिन यूज कर लेंगे। फिर पूछेगा आज कितना पैसा रिकवर करोगे, रीबुक के हाँ, लिए वो जो रेट पूछेगा वो तो फिर रीबुकिंग के लिए पूछेगा। क्या, आप जो जो रेट पूछेगा फिर रीबुकिंग के लिए पूछेगा ना। कैंसिल करने के लिए पूछ रहा है। नहीं, कैंसिल वाला तो हमारा काम यहाँ खत्म हो गया, तो फिर जो पूछेगा वो रीबुकिंग के लिए हाँ, पूछेगा। अभी अभी बात करते हैं उस पर, ठीक है। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है। पहली लाइन होती है कि आपने अर्लियर बुक्ड, और अर्लियर बुक में जब आप इससे डील करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज से, तो आप उसके अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब उसी डील को कैंसिल करेंगे तो उसका अपोजिट क्या करेंगे, आज डेबिट कर देंगे, रिकवर करेंगे। तो इस केस में जो डिफरेंस है ये बोलता है अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, यानी
कस्टमर अकाउंट विल बी डेबिट। नहीं, डिफरेंस में, डिफरेंस की बात कर रहा हूं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कस्टमर इज ऑन गेन, फायदा। जी। फायदे में। कस्टमर ने आपको अपना बिल बेचा था, कस्टमर ने किस रेट में बेचा था? 9.25। और आज कस्टमर अपना बिल वापस खरीद रहा है किस रेट में? 67 कम में। 7.6। तो ये जो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है, इसका मतलब कस्टमर को इतना क्या हुआ? फायदा हुआ। गेन हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही? और इसकी एक बात और है कि क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा कि पहला तो कि उस दिन का रेट, दूसरा नया रेट क्या बनेगा, तीसरा उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, यानी कस्टमर को मिलेगा या कस्टमर से लिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, आप उसको वहां पे बात खत्म हो गई, बट उसने सर, क्या कहा? सर एक सर, डाउट एक है। मिनट। हाँ। सर, हम्म, ये 69.25 में कस्टमर को मिलना था 4 तारीख को, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, और 2 वो तारीख मिल को चुका है कैंसिल हो रहा उसको, है। वो मिल चुका है 2 अक्टूबर को। सर मैं ये कह रहा था, पहली लाइन में तो उसको पैसा मिल गया उसके अकाउंट में क्रेडिट, हाँ और सेकंड में वो विड्रॉ हो गया अमाउंट, तो हाँ, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर मैंने उसको पे करना है ना, डिफरेंस। नहीं तो उसके अकाउंट में पड़ा रहेगा ना, अच्छा मतलब आप उतना नहीं लेंगे उससे। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब इसमें एक चीज चलो और थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं आपको, कि अगर यही क्वेश्चन, ये जो मैंने बताया बिल ऑफ एक्सचेंज में, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, कस्टमर कहता कि मैं आपके पास आज के 2 महीने बाद आऊंगा तो आप मुझे इतना पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे? 69.200। ठीक है, यानी 2 महीने बाद, यानी कि आज सेकंड, सॉरी क्या बोलते हैं, ये डेट कौन सी, 4th को, तो जी। कस्टमर कहता है कि बैंक मुझको इतना अमाउंट देगा, बट वो आके कहता है कि जो मैंने आपके साथ डीलिंग करी थी ना, उसको आगे बढ़ा दो। तो उस डीलिंग को जब कैंसिल कर रहे हैं तो कस्टमर को आज कितने का फायदा हो रहा है? 7,85,000। ठीक है, अब लेकिन उसको आप छोड़ेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे आप? उसने कहा कैलकुलेट रेट ऑफ कैंसिलेशन फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो गिव इंडिकेटिव रेट फॉर रीबुकिंग ऑफ 1 मंथ फिक्स डेट। मीन्स उसको कहा कि आगे के 1 महीने बाद का भी मुझको क्या दो, उसको कॉन्ट्रैक्ट दो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम द स्पॉट डेट, यानी 2 दिसंबर से लेकर के कब तक? 2 जनवरी तक का एक कॉन्ट्रैक्ट नया दो। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होगा? बाई का, यानी रीबुकिंग। रीबुकिंग का मतलब जो काम आपने 2 महीने पहले किया था आज फिर करो। तो जब आप रीबुकिंग करेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहाँ पर एक काम तो इसने करा कैंसिलेशन का, एक काम कौन सा करा? कैंसिलेशन का करा, और एक काम और करेंगे, कौन सा? रीबुक का। कब करेंगे ये काम? 2 दिसंबर को। तो जब भी आप रीबुक कर रहे हैं, और रीबुक कर रहे हैं कौन सा वाला? परचेज वाला, तो स्पॉट का रेट कौन सा लेंगे? बाई का 67.5675 67.5675 लेंगे। फिर आप क्या ढूंढेंगे? मार्जिन। मार्जिन बाइंग और सेलिंग दोनों में कितना है? 0.15। तो आप इसमें 0.15% का मार्जिन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे। तो 0.15 का मार्जिन जो आ रहा है वो आ रहा है इतना, 0.1014। 0.1014 माइनस करेंगे 166 और 4 और 67।
तो देखिए कितना आ गया। अब राउंड ऑफ करेंगे तो 61 की जगह क्या ट्रीट करेंगे? 50। 50 करेंगे। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ आगे के लिए किया है, तो जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही प्रीमियम की बात आ जाएगी। ठीक है, प्रीमियम के लिए उसने दिया हुआ ये लाइन कि फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है? 0910। इसको 9 मत लेना, 09। 0900 ले लेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो पैसा आपका बना कितना बना? 67.4650 बना। इसमें आप 0.09 प्रीमियम को क्या करेंगे? प्लस करेंगे 50। ठीक है जी। तो आपका ये रेट कौन सा हो गया? न्यू रेट हो गया, रीबुकिंग का, बाई का, रीबुकिंग का। ठीक है, रीबुकिंग। और इनटू क्या करेंगे? 5 लाख। 5 लाख। 5 जी। उतने का अमाउंट फिर आपका ड्यू हो गया। ठीक है, और ये पैसा उसके अकाउंट में कब क्रेडिट करेंगे आप? 1 महीने का बाद। 1 महीना जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है स्पेशल, इस क्वेश्चन को समझ के जाएं, करके जाएं, और इसमें जो इसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है इसको आप लास्ट में जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिया हुआ है। सर एक हाँ। डाउट है, हाँ। अब ये फॉरवर्ड बुकिंग में हम 1 महीना के बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो पहले जो 2 महीना पहले हुआ था इसका मतलब वो आज ही होना था स्पॉट डेट। अरे जिस दिन कैंसिल करेंगे उसी दिन होना था ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। सुनो, आप लोग लैंड का करते हैं डीलिंग, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या करते हैं कि ठीक है ये लैंड मेरी हो गई, 2 महीने बाद मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। ठीक है, और वो इन द मीन टाइम एक सेलर ढूंढते हैं, और सेलर वो ऐसा ढूंढते हैं जिसमें उसको उस डेट पर उससे ज्यादा पैसा मिल जाए। तो बैंक भी यही काम करता है कि बैंक ने अगर 2 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया तो इमीडिएटली उसका जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट वो अपोजिट भी कर लेता है। तो बैंक को कभी नुकसान नहीं होता, बट इंडिविजुअल पार्टी को फायदा और नुकसान हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेट के बढ़ने और घटने पर। सर मेरा वो डाउट था सर कि जो 2 महीना पहले जो बुक किया था वो अकाउंट उसी टाइम क्रेडिट हो गया था कि नहीं, दिसंबर 2 में? हाँ मैं बताता हूँ कि अगर वो उसने बिल हैंडओवर कर दिया होता, अगर उसने बिल हैंडओवर कर दिया होता उसी दिन, तो वो उस कंडीशन में वो पेमेंट उसी दिन ले लेता। लेकिन उसने तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसने सिर्फ तो क्या सर हुआ फिर है, क्या रीबुकिंग हुआ, नहीं आती ना, उस दिन हैंडल कर देता तो क्या होता है? रीबुकिंग नहीं आती। नहीं तो बिल के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और जिस डेट में वो कैंसिल करा रहा है उसे फ्यूचर डेट के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर बुक करना पड़ेगा उसको, रीबुक करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं लेके चला जाएगा, बोला नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ये देखो जरा जरा जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कर लो, जी और एच वाला। नहीं कहाँ है इसमें? हाँ यही है। जी, what rate would forward purchase contract due on spot date be cancelled? यानी एक पहले की डील करी थी आपने, आज क्या हो रही है? वो कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल हो रही है। तो कैंसिल होते ही आप पहला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था उसका? परचेस बाई का परचेस कॉन्ट्रैक्ट था। आज कौन सा रेट लेंगे आप? 68.5175 लेंगे। ठीक है, और जब उसने पहले बुक किया था कॉन्ट्रैक्ट वाज बुक्ड एट 69.75। ठीक है, तो जो पहले बुक किया था इस रेट में किया था,
आज आपको कैंसिल करना है, और कैंसिल करेंगे तो मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन क्या है? 0.15। तो 0.15%, 0.15%। 0.1028। आप मार्जिन कैंसिल वाले केस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 68.62। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, तो डिफरेंस क्या होगा? 69.75 और 68.62 का डिफरेंस निकाल लो, और इनटू क्या कर लेना? 1 लाख। 69.75 कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ ना, ये इधर लास्ट में नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, विनोद कुमार मिश्रा जी, अच्छा। आपका मोबाइल वो गड़बड़ कर रहा है। मतलब जिसमें से सर जिस रेट पे बुक किया था उसमें से उसको माइनस कर लेंगे। हाँ, शॉर्टकट है ये, हाँ, ओके। शॉर्टकट है। हाँ हाँ तो सर। आपका हो जाएगा 13,000। ठीक है, मिलियन है यहाँ, ठीक है, सॉरी यूएसडी है ना, तो उसके हिसाब से आपका इतने का क्या हो जाएगा? उसको 1,13,000 का क्या हो जाएगा? फायदा होगा। फायदा होगा। फायदा क्यों? क्योंकि दिस रेट इज, जो पहला वाला रेट ज्यादा था, आज का रेट क्या है? कम। कम है। ठीक है, अब अगर आपको रिबुक अगर करना आज है का रेट अगर आज का रेट ज्यादा होता तो उसको लॉस तो होता ना? माइनस हो जाएगा, मतलब लॉस होगा। हाँ, मतलब ठीक है, कस्टमर को पे करना पड़ेगा बैंक को। हाँ, कस्टमर को चार्ज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा बोलता है कि दोबारा से बुक करना है उसको। क्या करना है? दोबारा से बुक। कहीं लिखा हुआ है इसमें दोबारा बुक? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन दोबारा से बुक करने का होता तो क्या करते आप? फिर बाई करते। बाई करते तो रेट कौन सा लेते हैं आप? रीबुक का। बाई का रेट 51 68.5125 लेते हैं, और उसमें आप मार्जिन को क्या करते? ये वाला लेते, मार्जिन को माइनस माइनस करते। और प्रीमियम, प्रीमियम क्यों लेते हैं? कि वो कहता है वो सपोज फ्यूचर कीजिए 3 मंथ मान लिया, 3 तो मंथ जो भी प्रीमियम होता है उसको आप यूज करते। ठीक है, चलिए, तो ये जो है क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, तो अगर आ गया तो मजे मजे आ जाएंगे। सर एक बेसिक डाउट सर, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 जो है बुक में देखा था सर, थोड़ा बेसिक डाउट है सर। एक जून में जो कंटेंट हुआ, तो जुलाई से हम क्यों नहीं पकड़ा प्रीमियम? ओनली एक मिनट। हाँ, कौन से क्वेश्चन में कह रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 5 सर। एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बोल रहे हैं सर? जून में तो कंटेंट किया है हम, तो हम प्रीमियम लिया अगस्त से, जुलाई को क्यों नहीं छोड़ दिया सर बीच में? अभी बोलते हैं। ओनली अगस्त और 15 सितंबर का लिया, 1 to 15। इसलिए नहीं करा कि ये जो जून है, जब जुलाई पे आए तो जून भी इसमें इंक्लूड है। ये कितना देखो, 10-12, और जुलाई में कितना है? 21-23, मीन्स ये इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे ही जब अगस्त में आए तो ये 21 भी इसमें इंक्लूडेड है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, मीन्स वो कैरी ऑन चल रहा है। मीन्स ये जो 10-12 है इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर यहाँ पे सितंबर लिखा हुआ है तो सितंबर में कितना था? 43 और 45। अक्टूबर लिखते हैं हम तो यहाँ पे अक्टूबर में क्या आता? मान लिया 54 और 57 ऐसा आता। तो इस कंडीशन में अगर सितंबर उठाते तो कितना उठाते? ये कुछ नहीं लेते फिर,
ठीक है। तो सर जुलाई का हम नहीं लेंगे सर, इसमें जुलाई का ना already- वो उसमें अगस्त में आ गया है। ठीक हो गया। चलिए अब इसको आप खुद करिए, बाकी सर फिर कुछ शाम पूछना को था क्लास सर, में। हाँ अभी जो बता रहे थे उसमें से कुछ पूछना था। हाँ बोलो सर वो पेज सामने नहीं आ रही। बोलो। अब सर वो स्क्रीन, सर वो अभी जो प्रेजेंट में जो बता रहे थे ना पहले का, क्या वो तो एग्जाम्पल जो जी का बता रहे थे ना, उसमें से कुछ हाँ पूछना था। हाँ वहाँ बोलो। सर एक बार स्क्रीन हुआ तो ये 68, हाँ हाँ, ये 69.75 सर, ये कहाँ से आया बाइंग में? भाई नीचे दिया ये हुआ गिवन है, ये क्वेश्चन में नीचे देखो लास्ट लाइन। पेज वाले ये सवाल पेज में दिया हुआ। ये अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा कैंसिलेशन में हम्म अगर 2 दिन के जगह 1 महीना पहले आता तो क्या रेट वही रहता जो जिस प्री दिन भी डिसाइडेड था? आता, भाई इंसान आएगा किस दिन? जिस दिन जिंदा होगा और आप भी जिंदा होंगे। टुडे तो आएगा, वो उस दिन का टुडे होगा कभी भी। जैसे और उस दिन कैंसिल का टुडे करने की- होगा तो आप कौन सा रेट उठाएंगे? स्पॉट वो रेट। तो हाँ वो तो कैंसिलेशन का, लेकिन हम्म। हम बोल रहे हैं कि जैसे 69.25 प्री डिसाइडेड था, 2 महीना पहले डिसाइड किया हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, हम्म और ये जैसे 2 दिन पहले आया, मतलब ड्यू डेट के 2 दिन पहले आया, हम्म